हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे बेटा। तो अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मीटर सेतु। तो बेटा मीटर सेतु दरअसल मीटर सेतु, इसमें सब ज़रा मीटर, तो इसमें मीटर का मतलब क्या है बेटा? दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट में हम 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, 1 मीटर लंबा तार। चलो खैर जो भी लेते हैं अभी आपके सामने आ जाएगा मतलब क्या चीज़ है मतलब ये। तो देखिएगा बेटा मीटर सेतु, मीटर सेतु, सेतु माने वही ब्रिज, ठीक है बेटा। तो मीटर सेतु है क्या मतलब ये? दरअसल बेटा इसका लैब में बहुत बड़ा यूज है इसका। हाँ, प्रैक्टिकली इसका बहुत यूज होता है। तुम्हें एक तार दिया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा इस तार का प्रतिरोध निकाल के दिखाओ बच्चों। तो देखिए बेटा क्या है मीटर सेतु? ये है व्हीट स्टोन, यह व्हीट स्टोन, यह व्हीट स्टोन सेतु। बेटा दरअसल ये व्हीट स्टोन सेतु से मिलकर काम करेगा। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो दरअसल व्हीट स्टोन सेतु पर ही आधारित है बच्चों। हाँ, तो बेटा यह है व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित, यह व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति या डिवाइस या यंत्र, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। हाँ बेटा, अब ज्ञात कैसे करेंगे अब वो आप देखिए बच्चों, इसे हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखो बेटा, अब इसकी देखो कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना कैसे बनाएंगे इसको आप। बेटा दरअसल इसमें हम 1 मीटर लंबा तार, ये हमारे पास बेटा 1 मीटर लंबा तार है। किस धातु का? इसमें 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नेन धातु, मैग्नेन धातु का तार AB। मान लो बेटा ये तार हम लिया AB, 1 मीटर लंबा मैग्नेन धातु का तार AB लिया जाता है। अच्छा बेटा, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें धातु यही क्यों यूज की हमने? इसमें लोहा, तांबा, स्टील, ये तार हमने क्यों नहीं लिया? तार हमने इसका ही क्यों लिया है? मैग्नेट धातु का तार क्यों लिया बेटा? तो ये धातु हमने इसलिए यूज किया बेटा कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है बहुत ऊंचा होता है। ऐसा होने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? ऐसा करने से बेटा ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं तार में करंट फ्लो करूँ तो तार का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से इसके प्रतिरोध में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इसका बेटा प्रतिरोध वही रहेगा बच्चों। ये है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत हाई होता है। इसी वजह से इसका ताप बढ़ने से, इस धातु का ताप बढ़े तो इसके प्रतिरोध में वृद्धि तो होती है पर इतनी नहीं होती। उठा देना जरा, ठीक है बेटा। हाँ, इसी वजह से बेटा हमने धातु का तार लिया है, इसमें मैग्नेट धातु का तार AB लिया है बच्चों। अच्छा, ये रहा तार बेटा AB, यूनिफॉर्म तार है बेटा, इसका एरिया सब जगह एक जैसा है, ठीक है बच्चों। हाँ, अच्छा इस तार को हमने कस दिया है बेटा 2 पत्तियों के बीच। हाँ, यहाँ लेंगे 2 पत्ती, हम 2 पत्ती बेटा L आकार की, एक पत्ती ये रही और दूसरी पत्ती बेटा हमारे पास ये रही। तो इस तार को हमने कस दिया बेटा 2 L आकार की, 2 L आकार की तांबे की पत्तियों से घस दिया बेटा। देख रहे हैं L आकार की पत्ती है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बेटा वही तार AB है और 1 मीटर लंबा तार लिया हमने। इसी वजह से इसे कहते हैं मीटर सेतु, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु इसमें काम करेगा। अब कैसे करेगा वो देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बेटा ये तार जो है ना, ये दरअसल ये तार लकड़ी के 1 मीटर पैमाने पर घसा होता है बच्चों। हाँ, तो पैमाना बेटा यहाँ रखा होगा इसके नीचे, देखो ये
ये बेटा पैमाना है, इसके ऊपर तार रखा होता है बेटा, है ना, ये पैमाना। इसके खाने बने होते हैं 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये जो तार लिया हमने मैग्नेट धातु का, ये लकड़ी के मीटर पैमाने पर कसा होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, इन पत्तियों के बीच में जो आपको दिख रहा है खालिस्तान, ये बेटा खालिस्तान में एक तांबे की एक पत्ती और रखी होती है। ये पत्ती हमने और रख दी, ये बेटा तांबे की है। ठीक है बच्चों। इन पत्तियों में कैसे होते हैं पेच, इन्हें बोलते हैं संयोजी पेच। हाँ, ये बेटा पेच है, पेच P1, ये पेच P2, ये पेच P3, P1, P2, P3 और ये पेच P4, ये पेज P5। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बेटा पेज P1, P2 बेटा इससे कनेक्ट होता है प्रतिरोध बॉक्स। लैब में जाओगे ना, कॉलेज लैब में, तो बेटा वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को ये बेटा प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स दरअसल एक लकड़ी के एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें कई सारी चाबी जैसी कैसी होती हैं, कुछ ऐसी बेटा, ऐसी की कैसी होती हैं, ये दरअसल होते हैं प्रतिरोध। लिखा होता है इन पर 200 ओम, 500 ओम, 700 ओम, बहुत सारे मैनी ओम लिखे होते हैं, मतलब कई सारे प्रतिरोध की बेटा कीज़ होती हैं। ऐसा होता है बेटा, इसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। लैब में जाना देख लेना बच्चों, है ना। दरअसल ये प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध लगे होते हैं, हम इच्छा से कोई प्रतिरोध बाहर निकालेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये है प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक। हाँ, अब बेटा कोई तुम्हें तार दिया जाएगा, लीजिए साहब ये हमारे पास एक तार है, एक चालक है, इसका प्रतिरोध करके दिखाओ। तो जिस चालक का तुमको निकालना प्रतिरोध, ये वजह से हमारे पास बड़ा चालक है, इसका हमें निकालना प्रतिरोध, तो इसे हम कहाँ कसेंगे बेटा, इसे हम कसेंगे पेज P4 और P5 से। इसका संबंध हम इससे कर देंगे बेटा। ये बेटा तार है, मान लो ये तार PQ है, जिसका प्रतिरोध S तुम्हें ज्ञात करना है, इसका प्रतिरोध S तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। पेज P3 से, ये रहेगा पेज P3 बेटा, इससे जुड़ा होता है धारामापी और एक संट। ये बेटा संट मतलब धारामापी, मान लो ये जुड़ा हुआ धारामापी करंट चेक करने के लिए। तो बेटा पेज P3 से मैं जोड़ दिया एक धारामापी बेटा, इससे जुड़ा होता है एक जॉकी, इसे बोलते हैं सर्पी कुंजी, जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी। जॉकी जानते हो, लैब में देखोगे आप लोगों ने बेटा। तो इस जॉकी को हम तार पर आगे पीछे खिसकाएंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे, जॉकी या सर्पी कुंजी। इसका एक ही मकसद होता है कि अमीटर की सुई को 0 पर लाना होता है बच्चों, अमीटर की सुई को 0 पर लाना होता है। मैंने पहले लिख दिया ना बेटा, इसका सिद्धांत जो है ना, ये बेटा ब्रिटिशटोन सेतु पर आधारित है। और तुम जानते हो ब्रिटिशटोन सेतु या ब्रिटिशटोन ब्रिज, ध्यान करिए बच्चों, पिछली प्रीवियस वीडियो को देखिएगा आप लोग। ब्रिटिशटोन सेतु कुछ ऐसा होता है, यहाँ लगे होते हैं प्रतिरोध, ये लगा होता है एक धारामापी, ध्यान है कुछ, ये प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3 और ये R4। बिल्कुल इसी की तरह काम करेगा, देखना बच्चों। ठीक है। हाँ, अब बेटे इस परिपथ में जो करंट फ्लो करना है, परिपथ में करंट फ्लो करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसका इन पत्तियों का संबंध किसी सेल जिसका विद्युत भाग बली है, ये कुंजी और बेटा धारा नियंत्रक से कर दिया। इसमें मतलब रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, इसे कर दिया बच्चों। ये है बेटा इसका कंस्ट्रक्शन, संरचना है इसकी। ठीक है। एक सेल है जिसका EMF ही है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, ये स्विच और ये धारा नियंत्रक, करंट को ज़्यादा करना है या कम करना है बेटा, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। तो बेटा PQ वो तार है जिसका प्रतिरोध तुम्हें ज्ञात करना है। ये बेटा प्रतिरोध बॉक्स है, ये धारामापी है, संट है, और ये संट क्या होता है आगे जाके बताएंगे इसके बारे में। खैर आप इसको धारामापी मान के चलो। इसके साथ बेटा जुड़ी है स्लाइडिंग जॉकी, सर्पी कुंजी। बेटा इस परिपथ की खासियत ये है कि जो तार आपको दिख रहा है, तार AB जो हमने लिया है, मैग्नेट धातु का तार लिया बेटा, तो बेटा इस तार पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये एमीटर की सुई घूमकर 0 पर आ जाती है, इसे बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। तो बेटा वही स्थिति आपको ज्ञात करनी होती है। ठीक है। आओ कैसे डिटेल समझते हैं बच्चों, नो टेंशन।
हाँ, तो बेटा हमने स्विच ऑन किया यहाँ से, तो बेटा यहाँ से करंट चलेगा, करंट दौड़ेगा ऐसे, ठीक है बच्चों। बेटा पहले करंट फ्लो नहीं करना, पहले एक काम करना बच्चों, करंट फ्लो मत करना। सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से, इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध आर बाहर निकाल लेना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा मान लो हमने इसमें से एक आर ओम का प्रतिरोध बाहर निकाल लिया। इसके बाद यहाँ से करंट फ्लो करो बच्चों। तो बेटा चला करंट यहाँ से आई, अब ये करंट चलेगा बेटा, यहाँ से करंट इसमें आएगा, करंट यहाँ दौड़ेगा, सब में करंट आएगा, पूरे परिपथ में करंट आएगा। इस अमीटर में भी करंट आ रहा होगा, उसकी सुई बता रही होगा करंट ना आ रहा, 10 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी आ रहा हो, तो बेटा करंट यहाँ भी आएगा, सब में करंट आएगा बच्चों। पर हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि ये बेटा ब्रिजस्टोन सेतु पर काम करेगा मिलकर, ये काम करेगा ब्रिजस्टोन सेतु से मिलकर काम करेगा। तो बेटा ये ब्रिजस्टोन सेतु पर काम करेगा ना बच्चों, तो इस समय तो डिफ्लेक्शन अमीटर में सुई की, अमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों। हम चाहते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए, ये सुई 0 पर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेटा हम इस जॉकी को इस तार पर आगे पीछे खिसकाओ और वो पॉइंट ढूंढो जहाँ ये सुई 0 पर आ जाए। ये काम तुम्हें करना पड़ता बच्चों, ठीक है। तो बेटा करो, ढूंढो उस पॉइंट को। तो हमने देखा कि ये हमें नल पॉइंट, इसे बोलते हैं नल पॉइंट या शून्य विक्षेप स्थिति। बेटा मान लो हमें शून्य विक्षेप स्थिति यहाँ मिल गई, मान लो इस पॉइंट पर यहाँ मिल गई, इसे बोल देंगे एन, एन फॉर नल पॉइंट। ये सिरा बेटा बी। तो बेटा मान लो हमें शून्य विक्षेप स्थिति यहाँ से यहाँ मिली एल दूरी पर, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा यहाँ पर माना शून्य विक्षेप स्थिति, माना शून्य विक्षेप स्थिति तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से एल दूरी पर किसी बिंदु एन पर प्राप्त होती है, किसी बिंदु एन पर प्राप्त होती है। तो बेटा ये दूरी एल, ये दूरी कितनी बची फिर, जो टोटल दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो ये दूरी बचेगी तुम्हारी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, ठीक है बेटा। हाँ, अब हमारा तार ये 2 भागों में बट गया, एन भाग में और एन बी भाग में, एन सेगमेंट और एन बी सेगमेंट, इसमें बट गया बच्चों। तो पहले एक काम करो, अब ये सुई बेटा 0 पर आ गई, ये सुई 0 पर आ गई, शून्य विक्षेप स्थिति में आ गई। अब ये हमारा मकसद था बच्चों, ठीक है, और हमारा आधा काम हो भी गया। अब कोई टेंशन नहीं बच्चों। अब एक काम करते हैं, अब बेटा अब इसका निकालो प्रतिरोध, किसका, तार का, तार के भागों का, तार के एन भाग का, फिर निकालेंगे तार के एन बी भाग का, ठीक है बच्चों। तो बेटा तार के एन भाग का प्रतिरोध, तार के एन भाग का प्रतिरोध, बोलो क्या होगा बेटा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसे कह लो R1। तो बेटा R1 बराबर रो एल अपॉन ए। बेटा रो क्या है, रो इसका बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है। अब निकालो बच्चों तार के एन बी भाग का प्रतिरोध, तार के एन बी भाग का प्रतिरोध, तार के एन बी भाग का प्रतिरोध, बोलो इसे मान लो R2 रो, बेटा इसकी लेंथ कितनी है, बेटा इसका लेंथ है 100 माइनस एल, तो जाएगा बेटा 100 माइनस का एल अपॉन ए, ठीक है बेटा। तो हमने इसमें से प्रतिरोध बॉक्स में से जो हमने निकाला था प्रतिरोध वो था आर का बेटा। तार पी क्यू का प्रतिरोध है तुम्हें ज्ञात करना है, अप्लाई कर लो ब्रिजस्टोन ब्रिज से। कैसे बेटा, देखो ये दरअसल बन गया ब्रिजस्टोन ब्रिज, ये बन गया बेटा ब्रिजस्टोन ब्रिज। देखो कैसे बन गया, देखो बेटा ये धारा मापी, हाँ ये प्रतिरोध, ये वाला आर, ठीक है बेटा। ये प्रतिरोध एस पी क्यू का प्रतिरोध एस तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, ये आ गया। R1 बेटा इसका प्रतिरोध,
R2 इसका प्रतिरोध, ठीक है बेटा, अप्लाई कर दो ब्रिजस्टोन ब्रिज से, ब्रिजस्टोन ब्रिज, ध्यान है कुछ क्या था सिद्धांत ब्रिजस्टोन ब्रिज का, इसका प्रतिरोध बेटा इसका प्रतिरोध, यानी R/S इजिकल टू R1/R2, ठीक है बेटा, हाँ तो वही है, अप्लाई करो। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज से इसका प्रतिरोध भागित इसका प्रतिरोध, यानी R/S इजिकल टू इसका प्रतिरोध R1 बटे इसका प्रतिरोध R2, तो जाएगा बेटा R1/R2। तो R/S है ना बेटा, तो इसका प्रतिरोध भागित इसका प्रतिरोध इजिकल टू इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध, ये रहा बेटा। तो R/S R1 रो L/A और रो 100 माइनस का L/A, तो रो शुरू कट गया बेटा, ए से कट गया। तो R/S ये बच्चा बेटा L/100 माइनस L, तो हमें तो S की वैल्यू निकालनी है बच्चों, है ना, तो S का जो मान निकलेगा R100 माइनस का L/L, तो ये है S बराबर R100 माइनस के L/L, तो बेटा S इसका ये प्रतिरोध है, हमने निकाल लिया बेटा, बहुत सिंपल है बच्चों। R हमने इसमें से कितने ओम का चाबी निकाली थी, इसमें से चाबी जो निकाली थी 10 ओम, 50 ओम, 700 ओम, 800 ओम जो भी निकाली उसको पुट कर दो बच्चों, यहाँ लगा दोगे, हाँ। L ये दूरी कितनी है बेटा, इसे पढ़ लेना पैमाने पर, जो नीचे बेटा इसके लगाया पैमाना लगा हुआ है, नाप लो पैमाने पर दूरी कितनी है, नल पॉइंट हमें कहाँ मिला है 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, 30 पर कहाँ मिला है, उसे यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ, S का मान ज्ञात कर लो, बड़ी आसानी से आप इस तार का प्रतिरोध S ज्ञात कर सकते हो। तो बेटा ये था मीटर सेतु के द्वारा किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। थोड़ा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मीटर सेतु पर, बेटा एग्जाम्पल क्या है, सब बच्चे ट्राई करना है इसको। मीटर सेतु के प्रयोग में जब प्रतिरोध बॉक्स में से 100 ओम का प्रतिरोध बाहर निकालते हैं, जैसे बेटा वही एक्सपेरिमेंट, ये लगाया तुमने प्रतिरोध बॉक्स, तो जब प्रतिरोध बॉक्स में से हमने बेटा यहाँ से 100 ओम का प्रतिरोध बाहर निकाल लिया बेटा, ये दिया 100, तो 100 ओम का प्रतिरोध बाहर निकालते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति हमें कहाँ मिलती है बेटा 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यहाँ लगाई तुम जॉकी ये, तो शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ मिली हमें 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो प्रयोग में लाए गए तार PQ, ये बेटा हमारे पास कोई तार PQ है, इसका प्रतिरोध S तुम्हें ज्ञात करना है, तो तार में लाए गए तार PQ का प्रतिरोध S ज्ञात करो बेटा, कैसे करोगे चलो समझाते हैं बेटा, देखो इसका सॉल्यूशन। तो मीटर सेतु के द्वारा किसी तार का प्रतिरोध S ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, वो है S बराबर R100 माइनस का L/L। R हमने प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध बाहर निकाला वो कितने का निकाला था बेटा, वो हमने निकाला 100 ओम का, तो R का जो वैल्यू 100 हो जाएगा, ठीक है बेटा। S तुम्हें ज्ञात करना बच्चों, और शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ मिली है हमें बेटा, शून्य विक्षेप स्थिति में यहाँ मिली है, यहाँ पर, ये आपको दूरी दे रखी कितनी, ये आपको दिया बेटा देखो 30 सेंटीमीटर। तो बेटा लंबाई को सेंटीमीटर रहने देना, यहाँ बेटा इसको मीटर में चेंज मत करना, ठीक है। और S निकाल लो, S बराबर R100 माइनस L/L, तो S बराबर R की वैल्यू 100 माइनस के 30 नल पॉइंट, ठीक है बेटे, अपॉन 30, तो बचेगा S बराबर 100, 100 में 30 को 70 बचे, भागे 30, कितना हो गया 10 से 700/3, भागित कर लो, आंसर आ जाएगा, ओम में आएगा। तो डिस्प्ले का एग्जाम्पल था बच्चों, नोट करो बेटा। अगला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है बच्चों, वही मीटर सेतु पर आधारित है। बेटा देखो पहले है बेटा, दरअसल मीटर सेतु है, तो बेटा ये वही प्रतिरोध बॉक्स है, ये तार PQ का प्रतिरोध S हमने ज्ञात किया है,
ये वो धारा मापी, ये बेटा वही तार धातु का, मैग्नेट धातु का तार, बेटा वही मीटर सेतु का अरेंजमेंट है बच्चों। इस वाले प्रयोग में हमने प्रस्तुत बॉक्स में से 100 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया, 100 ओम का प्रस्तुत बाहर निकाल लिया, तो हमें 0.6 कहाँ मिली बेटा, 30 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो तार एस का मान ज्ञात करो, इसका प्रस्तुत एस कितना होगा। पहले बेटा ये पूछा आप लोगों से पहले केस में। दूसरे केस में अरेंजमेंट वही है। हमने क्या किया है कि प्रस्तुत बॉक्स का जो प्रस्तुत है 100 ओम, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में कितने ओम का प्रस्तुत और जोड़ा जाए, जिससे हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 0.6 हमें 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो। तो इसके समांतर क्रम में जो हमने आर ओम जोड़ा है बेटा, आर, ये आर कितने ओम का हो, आर की वैल्यू क्या हो, जिससे हमें 0.6 बेटा 40 सेंटीमीटर प्राप्त हो, ये पूछा बेटा। नहीं आ रहा समझ में, ये बेटा तुम्हारे सामने क्वेश्चन देखिए, करिए सॉल्व। तो बेटा पहले तो एस का मान निकालो, एस कितना है ना, समझ नहीं आया क्या। ये 100 ओम का प्रस्तुत है, एस तुम्हें ज्ञात करना है, लगाओ फॉर्मूला बेटा, एस बराबर आर 100 माइनस स्केल अपॉन एल। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एस बराबर आर 100 माइनस 30 अपॉन 30, कितना होगा 100 इंटू 70/30, 700/3 ओम, ये आ गया। अब हमने आपसे कहा है कि इसमें इसके समांतर क्रम में कितने ओम का प्रस्तुत और जोड़ा जाए, जिससे हमें 0.6 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो। अब आर का मान निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला इससे निकालेंगे बच्चों। थोड़ा एस तो अपना अब भी वही रहेगा, एस हमने निकाल लिया 700/3 का, तो 700/3, हाँ बेटा लगाओ फॉर्मूला, एस बराबर आर 100 माइनस स्केल अपॉन एल। एस तुम्हारे पास है बेटा 700/3, आर की वैल्यू है, आर बेटा ये दो इनका समांतर क्रम में जोड़ लो दोनों को। समांतर क्रम में अगर दो प्रस्तुत जुड़े समांतर क्रम में, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या डायरेक्ट r बराबर r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। हाँ बेटा, तो इसको सोल्व कर लेंगे इसकी हेल्प से है ना बेटा। तो इन दोनों का जो कुल प्रस्तुत आ जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ो समांतर क्रम में, तो हो जाएगा बेटा 100r, एक आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस 100r अपॉन 100 प्लस r। तो इसे यहाँ पुट कर देंगे बेटा ना, तो 100r अपॉन 100 प्लस r, तो 100 माइनस एल 40/40। ठीक है बेटा, अभी बचा 700/3 इजकल टू 100r अपॉन 100 प्लस r, बेटा बचा 100 में 40 से 60/40। ठीक है बेटा, अब थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। छोटी मोटी बेटा कैलकुलेशन किया करो, आप 12th के स्टूडेंट है बच्चे, भी हम करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी बेटा। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप स्वयं किया करें बेटा, नोट करो फटाफट स्पीड से बेटा। हम बच्चों प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए बेटा, है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा, हाँ, जिससे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ठीक, ओके, गुड बाय बच्चों।